जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, 2 दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने कहा था कि भारत के अंदर आतंकी हमला होने की संभावना पूरी पूरी बनती है और उसका समय भी मैंने आपको दिया था। लेकिन बात इतनी सी नहीं है। ये जो घटनाक्रम बन रहा है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार बन रहा है। अगर मैं आपसे ये कहूं, हर 6 साल के लगभग आसपास बृहस्पति और राहु दोनों एक राशि में साथ आते हैं, क्योंकि बृहस्पति 12 वर्ष में अपना एक चक्र पूरा करता है और राहु उल्टा चलता है। तो हर 6 साल के लगभग आसपास ये दोनों किसी न किसी एक राशि में जरूर मिलते हैं और ये गुरु चांडाल योग का निर्माण भी जरूर होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 1994 से लेकर के और 2023 तक जब भी ये योग बना है, इसके क्या परिणाम रहे हैं, उसके संदर्भ में आपको आज डिटेल फोरकास्ट देता हूं। दर्शकों, 1994 में अगस्त 1994 के अंदर भी ये स्थिति बनी थी जब ब्रह्मांड में गुरु चांडाल योग बना था। और उस समय पर भी यदि आप नेट पर देखेंगे तो रवांडा के अंदर बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था। ये घटना आपको याद होगी। उसके बाद में जून 2001 से लेकर के फरवरी 2002 के मध्य में भी ये गुरु चांडाल योग रहा था। और 9/11 आप लोगों को अच्छी तरह याद है कि अमेरिका के अंदर क्या घटना हुई थी। आतंकी घटना थी और आप सबको पता है। उसके बाद दिसंबर 2008 से लेकर के नवंबर 2009 तक भी यही परिस्थितियां बनी थी ब्रह्मांड में। और आपको मुंबई में आतंकी हमला याद होगा। 30 जनवरी से लेकर के 12 अगस्त 2016 के मध्य में भी यही परिस्थितियां बनी थी। और पेरिस पर जो आपने आतंकी हमला देखा था, वो भी आपको याद होगा। दर्शकों, पिछले जितने भी बार ये गुरु चांडाल योग बना है, परिस्थितियां गलत अवश्य हुई हैं और हर परिस्थिति के अंदर कोई ना कोई नरसंहार या आतंकी घटना जरूर शामिल रही है। इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा है कि अप्रैल 2023 से लेकर के अक्टूबर 2023 के मध्य में ये घटना भी घटित होने की संभावना पूरी बनेगी। अब दर्शकों, एक घटना तो घटित होगी, लेकिन इसके संदर्भ में मैं आज आपको शुद्ध रूप से ज्योतिषीय आकलन देता हूं। हर 6 साल के आसपास ये ग्रहों की युति बनती है। और ये जब ग्रहों की युति बनती है तो लगभग 6 माह से लेकर के और 11 माह तक का इसका समय होता है। यानी अगर मान लीजिए राहु भी वक्री है और बृहस्पति भी वक्री हो गया, और वक्री कितने समय तक रहेगा ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। और उसी समय को कैलकुलेट करके इसका समय 6 माह से लेकर के 11 माह तक का बनता है। जैसे 2016 के अंदर आपको ध्यान होगा ये 8 महीने ये युति रही थी। 2008-9 के अंदर ये 11 महीने युति रही थी। 2001-2 के अंदर ये 8 माह ये युति रही थी। अब दर्शकों, ये जब युति बनती है, यानी कि ब्रह्मांड में जब भी बृहस्पति और राहु साथ आते हैं, ये कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं दुनिया में जरूर होती हैं। क्योंकि घटनाएं कुछ इस तरह की है जब व्यक्ति का विवेक शून्य होता है और वो कोई ना कोई ऐसी विध्वंसकारी परिस्थितियों को पैदा करने की कोशिश जरूर करता है। लेकिन दर्शकों, हर बार ऐसा नहीं होता है कि ये परिस्थितियां केवल विकराल रूप लेती हैं, इसका कोई समाधान नहीं होता है। इसी गुरु चांडाल योग के अंदर ही लोगों की दुष्टता का जवाब भी उसे दिया जाता है। और इस समय पर जो भी दुष्कर्म करता है उसको सजा अवश्य मिलती है। और कुदरत भी कुछ इस तरह का प्रयोजन करती है कि उनको दंड जरूर मिलता है। आप कोई भी घटना को उठा के देख लीजिए। अगर 9/11 हुआ तो उसके बाद ओसामा बिन लादेन का क्या हाल हुआ आपको पता है। पेरिस पे अटैक हुआ तो उसके बाद क्या हाल हुआ आप लोगों को पता है। 2008 के अंदर यदि मुंबई ताज पर हमला किया गया तो आपको पता है कि उसके बाद भारत ने क्या किया।
यानी इस समय पर घटनाएं तो घटित होती हैं, लेकिन इन घटनाओं का परिणाम यह होता है कि दुष्टों का अंत भी सुनिश्चित जरूर होता है। क्योंकि जब भी धर्म को स्थापित करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और अन्याय के रास्ते पर चलने वाले लोग जब अपनी हदें पार कर देते हैं, तब इस तरह की परिस्थितियों का जन्म जरूर होता है। और न्याय के लिए उस समय के शासकों को, उस समय के बुद्धिजीवियों को, उस समय के अंदर जो दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं, उन लोगों को विवश होना पड़ता है कुछ ऐसे प्रयोजन करने के लिए, ताकि इस संसार से दुष्टों का संहार किया जा सके, उनका अंत किया जा सके। इसलिए इस घटना को आप ऐसे देखिए कि इस समय पर जो भी घटनाएं घटित होंगी आतंकी, जो कि 2023 में होंगी, वो उनके अंत की कहानी जरूर लिखेगी। क्योंकि इतिहास के अंदर जब जब भी ऐसा हुआ है, उसके साथ, उन घटनाओं के घटने के साथ ही उन लोगों का अंत भी सुनिश्चित हुआ है जो इस घटना को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। इसीलिए दर्शकों, निराशा में आशा भी छुपी होती है और हमें सदैव हर घटना के पीछे उस सकारात्मक दृष्टिकोण को ध्यान में रखना चाहिए जो उस घटना के बाद हमें शुभ परिणाम देगी। इसलिए दर्शकों, एक ज्योतिषीय आकलन है और मैंने ज्योतिषीय आकलन आपको विशुद्ध रूप से दिया है, क्योंकि ये घटना तो घटित होंगी, कितनी घटती है, कैसे घटती है, धरती के किस भाग पर घटती है, यह भी हमें देखना रहेगा। लेकिन गुरु चांडाल योग सदैव खराब नहीं होता है। कुछ लोगों के लिए अच्छा होता है, कुछ लोगों के लिए खराब होता है। जिन लोगों के लिए अच्छा होता है वो लीक से अलग हटकर अपनी परिस्थितियों को कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं, और जिनके लिए खराब होता है उन्हें परिस्थितियां कुछ इस तरह से विवश करती हैं कि उन्हें थोड़ा डैमेज देखने को मिलता है। और इसी क्रम में एक बात मैं आपको और बताता हूं, भारत की कुंडली जो बनती है वो वृषभ लगन की बनती है, और वृषभ लगन की कुंडली के आधार पर यह घटना भारत के लिए थोड़ी नेगेटिव है। भारत में इस तरह की घटना घटित होने की संभावना ज्यादा बनती है, क्योंकि वृषभ लग्न के अंदर राहु की स्थिति और बृहस्पति की स्थिति दोनों कुछ बड़ा संकट लाने की ओर इशारा जरूर करती है। और ये घटना हर वृषभ लग्न के जातक के साथ भी एप्लीकेबल होगी। इसलिए उस पर्टिकुलर समय में वृषभ लग्न के व्यक्ति अपने आप को सावधान जरूर रखें और हर उस जगह से अपने आप को दूर रखें जहां से उन्हें किसी भी इस तरह की अप्रिय घटना के अंदर इन्वॉल्वमेंट मिल सकती है। यानी अपनी सुरक्षा आपको स्वयं करनी है, क्योंकि आप उस घटना के सबसे सॉफ्ट टारगेट बनने की संभावना को लिए हुए हैं। अब जरूरी ये नहीं है कि उस घटना में आपको नुकसान पहुंचेगा, लेकिन आपके जीवन के अंदर भी उस गुरु चांडाल योग के कारण से कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी जो आपके व्यवस्थित जीवन को थोड़ा डिस्टर्ब जरूर करेगी। इसीलिए इस घटना को आप उसी तरह से देखिए कि इस गुरु चांडाल योग के कारण से जो परिस्थितियां बन रही हैं, उसका आपको मुकाबला कैसे करना है, और इसके लिए आपको अपनी कुंडली के आधार पर समाधान जरूर करने चाहिए। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।